इस गद्दी को उनके नाम कर दे। जंगल में पांडु पिता नहीं बन सकते थे, लेकिन रानी कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ एक गुप्त वरदान था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का उपयोग करके कुंती और माद्री ने देवताओं के अंश से 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये ही पांचों भाई आगे चलकर 5 पांडव कहलाए। हस्तिनापुर में जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को पता चला कि कुंती ने पुत्रों को जन्म दे दिया है, तो ईर्ष्या और हताशा में उन्होंने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। उनके गर्भ से मांस का एक लोथड़ा निकला, जिसे महर्षि वेदव्यास ने 100 अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। इन्हीं घड़ों से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसके जन्मते ही पूरे हस्तिनापुर में सियार रोने लगे और अपशकुन होने लगे, जो इस बात का इशारा था कि यह बच्चा कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा रहस्य भी था जो सबसे छुपा हुआ था। कुंती ने पांडु से विवाह करने से बहुत पहले सिर्फ अपने वरदान को आजमाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया था, जिससे एक बेहद तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कुंडल था। लेकिन समाज और बदनामी के डर से एक कुंवारी मां ने अपने उस कलेजे के टुकड़े को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह बच्चा एक रथ चलाने वाले सारथी को मिला और वही बच्चा आगे चलकर बना सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण, जो असल में पांडवों का सबसे बड़ा भाई और हस्तिनापुर के सिंहासन का असली हकदार था, लेकिन अपनी किस्मत और समाज के तानों के कारण हमेशा एक पहचान के लिए तरसता रहा और सूर्यपुत्र से बन गया सूतपुत्र कर्ण। जंगल में राजा पांडु की अचानक मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 अनाथ बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच बचपन की वह दुश्मनी शुरू हुई, जो आगे चलकर एक भयंकर ज्वालामुखी बनने वाली थी। दुर्योधन को शुरू से ही पांडवों से सख्त नफरत थी, खासकर भीम से, जो अपनी ताकत से कौरवों को खेल खेल में ही धूल चटा देता था। जब ये राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो पितामह भीष्म ने इन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों में से अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ माना और उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वचन दे दिया। लेकिन इसी वचन को निभाने के लिए द्रोणाचार्य ने जंगल में रहने वाले एक भील पुत्र एकलव्य के साथ एक बहुत बड़ा छल किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर छुप छुप कर अभ्यास किया था और वह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन चुका था।